हेलो अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे HTML5 की कुछ स्टार्टिंग से और कि हम किस तरह से HTML5 को लर्न कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें करनी चाहिए HTML5 को सीखने के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक फोल्डर और उस फोल्डर को मैं नाम दे देता हूँ, कोई भी नाम दे देते हैं। सो आई एम गिविंग द नेम हियर, tutorials or something like that, HTML। ओके, सो अब उसके बाद मैं अपना ओपन कर लेता हूँ एक वी एस कोड स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो कोड। ओके, जिसके अंदर हम अपना तमाम जो एच टी एम एल के टैग्स हम लिखेंगे और बेसिकली वी एस कोड एक एडिटर है जिसके अंदर हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम काम कर सकते हैं और अपना कोई भी प्रोजेक्ट हम उसके अंदर बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमारी शायद पुरानी फाइल ओपन है, एक इसको मैं क्लोज करता हूँ से। तो सबसे पहले यहाँ पर अपना एक फोल्डर ऐड कर लेते हैं जो भी हमने बनाया है और उस फोल्डर का नाम है HTML। ओके, और ऑलरेडी वो यहाँ पर आ चुका है। उसके अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल बना लेता हूँ tutorials1, ट्यूटोरियल्स के नाम से, या फिर आप इस समय भी चाहें tutorials1.html। HTML जो हमें बताया, HTML जब भी हम किसी फाइल के साथ लगाएंगे तो इसका मतलब है ये ऐसी फाइल है जो कि ब्राउजर में ओपन होगी। और HTML stands for hypertext markup language। Okay, so I am pressing the enter। So coming up here, this is my file explorer and this is the extension bar। ये जो लेफ्ट साइड में हमें दिख रहा है एक्सटेंशन है, हम यहाँ पे आके मुख्तलिफ एक्सटेंशन हम अपने लिए ऐड कर सकते हैं और ये हमारा फाइल एक्सप्लोरर है। ठीक है, तो फिलहाल हम उसकी बात बाद में करते हैं। अब यहाँ पर हम अपनी HTML फाइल, हम अपना HTML का कोड लिखेंगे या HTML के टैग्स हम डिफाइन करेंगे किस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम और सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे कि क्या हमारी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। सो लेट मी चेक दिस। सो आई एम गोइंग बैक टू here। Okay, so I am using OBS studio for recording on screen of and okay, so now अब हम स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ HTML और सेकंड वाले ऑप्शन पे मैं क्लिक करूंगा और मैं इस पे एंटर कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास टैग्स जो है ऑटोमेटिकली इट विल क्रिएट सम टैग्स। ओके, सो अगर हमें पहचानना हो कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा HTML 5 का के टैग्स है या ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है, तो बेसिकली वो इस चीज़ को के थ्रू हम फाइंड आउट कर सकते हैं या हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये हमारा HTML5 का डॉक्यूमेंट है। Exclamation mark doc type HTML which tells us that this is HTML5 document। Okay, अगेन आपका अब आते हैं फिर इसका HTML का टैग यहाँ ओपन हो रहा है और यहाँ क्लोज हो रहा है। ठीक है, जिसके अंदर हम अपनी तमाम HTML डिफाइन करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है हेड टैग। हेड टैग के अंदर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर कुछ मेटा टैग्स हैं और उसके बाद उनकी हम बात बाद में करेंगे। पहले मैं बात कर रहा हूँ टाइटल की। ओके, तो टाइटल में के टैग में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ट्यूटोरियल 1 और tutorial-1। ओके, एंड आई एम सिंपली सेविंग इट, कंट्रोल एस। ओके, तो अब ये जो टाइटल है ये हमें कहाँ दिख रहा होगा? टाइटल का जो टैग है इसके अंदर जो भी कुछ हम लिखेंगे हमें डॉक्यूमेंट के अपने टॉप पर दिखेगा। यानी किस तरह मैं इसको रन कर लेता हूँ, अभी तो क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ मौजूद नहीं है तो वो हमें इस तरह से दिखाई नहीं देगा कुछ भी, क्योंकि पेज डॉक्यूमेंट हमारा तकरीबन एम्प्टी है। तो ओपन गया, ओपन विद लाइव सर्वर किया मैंने और ये हमारा ओपन हो गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ट्यूटोरियल, ये हमारा पुराना डॉक्यूमेंट खुला है। ओके, वेट अ सेकंड, आई एम क्लोजिंग दिस वन एंड आई एम रनिंग इट अगेन। ओके, ओपन विद लाइव सर्वर, क्लिक ऑन दिस एंड यू विल सी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर tutorial-1, तो ये हमारा जो है टाइटल है। ओके, अगर मैं यहाँ पर अपना टाइटल कुछ और देना चाहता हूँ तो मैं वो भी दे सकता हूँ, माई फर्स्ट पेज। ओके, or you can write anything else which you feel better। okay, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ my first page। मैं जाऊँगा Microsoft Edge के अंदर and you can see the title is has been changed again। okay, so मैं चाहता हूँ कि मैं इसको Google Chrome में ओपन कर लूँ, Control C, I am saving this one
एंड आई एम यूजिंग माई गूगल क्रोम। ओके, तो मैं गूगल क्रोम के अंदर अपना चाह रहा हूँ कि मैं इसको ओपन करता हूँ, कंट्रोल वी, एंटर, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, आई फील क्वाइट कंफर्टेबल टू वर्क और सी माई आउटपुट इन द गूगल क्रोम बिकॉज इट लुक्स बेटर टू मी एंड बेटर हैंडलिंग। ओके, बिकॉज उसमें काफ़ी एडवांस ऑप्शन है, वो काम माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर भी कर सकते हैं। ये अपनी अपनी कंफर्टेबल कंफर्टेबली की बात है, किसमें आप कंफर्टेबल हैं। ओके, तो मैं थोड़ा स्क्रीन अपने जो डेस्कटॉप है थोड़ा सा अरेंज कर लेता हूँ, सॉर्ट बाय नेम। ओके, so my document name is HTML. Okay, this is my document. This is my folder जिसका नाम tutorials on file monsoon है। ओके, अगेन हम चलते हैं VS कोड के अंदर, और उसके बाद हेड टैग के अंदर जो मेन जो टैग है वो टाइटल टैग है और मेटा टैग्स है। मेटा टैग्स की हम बात बाद में करेंगे जब हम अपना कोई वेब पेज बनाएंगे या वेबसाइट बनाएंगे। फिलहाल हम उसको छोड़ें। टाइटल में हमने देख लिया टाइटल टैग क्या कर रहा है, और ये हेड टैग यहाँ पे क्लोज है, और यहाँ पे ये ओपन, यहाँ सॉरी यहाँ पर ये मैं गलत भूल गया, यहाँ पर ये ओपन हो रहा है और यहाँ पर ये क्लोज हो रहा है। ठीक है, अगेन यू कैन सी अ बॉडी टैग इज ओपनिंग अप हियर एंड इट इज क्लोजिंग ऑन लाइन नंबर 11 एंड बॉडी टैग इज ओपनिंग अप ऑन लाइन नंबर 11। ओके, मैं जाऊँगा बॉडी टैग के अंदर और मैं यहाँ करके लिखता हूँ। हम बात करते हैं कुछ हेडिंग्स की। ओके, कि HTML के अंदर हम हेडिंग्स किस तरह से देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं। मैं यहाँ गया और मैंने लिखा H1, दिस इज द ओपनिंग ऑफ अ टैग। ओके, ये हम जब जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली VS कोड के अंदर कुछ चीज़ें ऑटो हैं, तो ऑटो कंप्लीट है, तो ये हमें इसका 2-3 टैग हमें यहाँ दे रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई एम एडिंग 1। ओके, और सेव करता हूँ इस फाइल, इस कंट्रोल एस, प्रेसिंग कंट्रोल एस, और मैं गूगल क्रोम में जाऊँगा तो हमें नजर आ जाएगा कि यहाँ पर आई एम हेडिंग नंबर 1 आ चुका है। ओके, तो हेडिंग के कुछ टैग्स हैं, देयर आर फ्यू टैग्स व्हिच वी यूज फॉर हेडिंग इन HTML। तो सबसे पहले H1 टैग है, उसके बाद H2 टैग है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ H2, और उसके बाद सिमिलरली मैं लिखता हूँ आई एम हेडिंग नंबर 2। सो नाउ यू विल सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, अब आपको पता चलेगा कि इन दोनों के दरमियान जो है वो डिफरेंस क्या है। ओके, so again you will go up there and you will see I am heading number 1, it is looking quite larger, and I am heading number 2, it is quite smaller than, it is a bit smaller than uh, first heading। okay, तो ये एक हमारा heading tag है जो कि H1 से H6 तक है HTML के अंदर, और जो कि डिफाइन है। ओके, H3 है I am heading, तो मैं यहाँ पे कुछ तमाम साइज को मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि क्या इनमें फ़र्क है और क्या इनमें डिफरेंस है। I am heading 3, H4 here, I'm using H4, I am heading 4, H5, I am heading 5, or the last one is H6. Okay, so there are 6 heading styles, or you can say 6 heading styles for headings in HTML. Okay, so this is the last one. I am heading number 6. Now I am saving this file, and now I will go to the browser and you will see the difference between these tags। okay, so this is the H1, this is H2, H3, H4, H5 and H6। okay, H4 की थोड़ी हेडिंग हमारी सही नहीं है स्पेलिंग, तो स्पेलिंग को भी हम सही करते हैं और उस H को भी हम सही कर देते हैं। ओके, तो ये कुछ हेडिंग के टैग्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी वेबसाइट्स के अंदर। जब कोई हेडिंग देनी हो या हमें कोई खास स्टाइल देना हो तो वहाँ पर हम हेडिंग्स डिफाइन करते हैं। देखा होगा आपने बहुत सारी वेबसाइट्स के अंदर के वहाँ पर कुछ जगहों पर कोई बड़ा टेक्स्ट लिखा हुआ है तो हेडिंग्स के थ्रू ही प्लेस किया जाता है, और उसको हम कस्टमाइज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग CSS कि हम डिफरेंट कलर्स इस्तेमाल करें, डिफरेंट फॉन्ट्स इस्तेमाल करें। वो हम अपने आने वाले ट्यूटोरियल्स के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी के लिए हम इतनी ही बात करते हैं। ठीक है, एंड नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग सम बेसिक थिंग्स इन HTML। ओके, कि किस तरह से हम एक बेसिक जो टैग्स हैं अभी हम उनकी बात कर रहे हैं और किस तरह से हम टैग्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपको आ जाती है तो उसके बाद हम उसको फर्दर मूव करेंगे और हम अपने CSS को
यूज़ करते हुए यानी डिफरेंट कलर्स को इमेजेस को यूज़ करते हुए एक बहुत अच्छी सी वेबसाइट भी बनाएंगे ताकि आप उसका एज अ प्रोजेक्ट भी यूज़ कर सकें। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट पैराग्राफ टैग। ओके, सो पैराग्राफ और बहुत कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश आई एम यूजिंग कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश फॉर कमेंटिंग। ओके, वाई वी यूज कमेंट्स। ओके, मतलब अभी तो हम क्योंकि हम बेसिक एचटीएमएल पढ़ रहे हैं या कोई भी हम अगर आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो जितने भी डेवलपर्स होते हैं या प्रोग्रामर्स होते हैं वो क्या एक अच्छी प्रैक्टिस के तौर पे इसको लिखा जाता है कि जब उनका डॉक्यूमेंट कोई और पढ़े तो उसको पता हो कि हाँ भाई कहाँ से क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए वहाँ पर लोग लिख देते हैं। ठीक है, और अगर आप नहीं लिखते तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मगर आप लिखते हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस कंसिडर की जाएगी कि जब अभी अभी तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ मगर अगर कोई सेकंड स्टूडेंट या सेकंड कोई टीचर आके पढ़ता है इसको या डेवलपर आके पढ़ता है तो उसको अंदाजा होगा कि हाँ यहाँ पे हेडिंग्स की बात हो रही है, यहाँ पे पैराग्राफ्स की बात हो रही है। सो इट इज़ अ गुड अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ गुड फॉर अंडरस्टैंडिंग। ओके, अब हम बात करते हैं पैराग्राफ टैग की। तो मैं लिखता हूँ अपना टैग पैराग्राफ टैग का पी है, उसके अंदर मैं ये हमारा पी टैग, दिस इज द ओपनिंग ऑफ अ टैग। ओके, दिस इज द ओपनिंग ऑफ अ टैग, दिस वन। एंड जब भी किसी चीज़ के अंदर फॉरवर्ड स्लैश आए और टैग का नाम लिखा होगा तो इसका मतलब है ये टैग क्लोज हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखते हैं फॉर एग्जाम्पल, लिखने के तरीके हैं कुछ। लोरम ये डमी टेक्स्ट कहलाता है और डमी टेक्स्ट कहलाता है। ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ लोरम एंड आई एम राइटिंग 10 हियर, और मैं जैसे ही टैब प्रेस करूँगा तो ये 10 वर्ड्स का एक पैराग्राफ जनरेट हो जाएगा। ओके, which is a dummy text. Control S, I have saved this one, and now I will go to the Google Chrome, okay, to see the output, how it looks. Okay, so you can see here that how it is appearing, how it is looking up here. Okay, तो ये एक चीज़ है कि पैराग्राफ, इसको अगर हम बड़ा करना चाहें मैं एक और पैराग्राफ लेता हूँ और मैं उसको लिख लेता हूँ p tag, this is the opening and this is the closing, and I am writing here lorem and 200. Okay, so this will generate a paragraph of 200 words. Okay, and I will press enter, कंट्रोल एस, और ये देख सकते हैं जैसे ये हमारे पास पैराग्राफ 2 है और ये हमारे पास एक पैराग्राफ 1 है, एंड दिस इज द पैराग्राफ नंबर 2। ओके, आई एम हाईलाइटिंग दिस वन, वेट अ सेकंड। तो ये हमारे पास जो है पैराग्राफ नंबर 2 है। ओके, यहाँ से यहाँ तक पैराग्राफ टैग कहाँ पर यूज़ करते हैं कि जब हमें कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी हो अपनी वेबसाइट में या वेब पेज के अंदर, कोई खास चीज़ डिफाइन करनी हो इन द फॉर्म ऑफ अ पैराग्राफ, तो वहाँ पर हम पैराग्राफ को भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पहला वाला जो पैराग्राफ था उसके अंदर हमने 10 से 12 वर्ड्स यूज़ किए, सेकंड वाले के अंदर 200 वर्ड्स का एक पैराग्राफ क्रिएट किया। तो पैराग्राफ के अंदर और कुछ है नहीं, तो तो इसके अंदर कुछ और ऐसी एक्सप्लेनेशन मजीद है नहीं, तो हम इसको यहीं रखते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे और वहाँ पर हम लिख लेते हैं अपने अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट की अगर हम बात करें list, there are two types of list. Okay, I am writing up here, there are two types of list. Number one is ordered list, number two is unordered list, number two is an unordered list। Okay, दोनों में फ़र्क होता है। तो वन बाय वन हम बात करते हैं किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं, किस तरह से हम इनको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, for example, I am using an unordered list। Okay, so what I will do first, I will write ul, and then again you can see here whenever I am writing the opening of a tag, it is automatically generating the closing of the tag in the VS Code। Okay, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ li और मैं इसके अंदर एक आइटम लिखता हूँ t, then I write, oh wait a second, something wrong appears here, then I write here li, and I write here cup, then I write here li, and I write here biscuit। ये आप फॉर जनरल एग्जाम्पल हम एक बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आप उसमें कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, the first one is tea, the second one is cup, and the third one is biscuit। Okay, control s, save, I have saved this file, I will go to the Google Chrome, and now you can see here this is a list, but what is the tag which we are using? The tag which we are using is unordered list। Okay, in unordered list I am creating a list। Okay,
So when we use unordered list, so it comes up with this style. और स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, वो हम चेंज करेंगे CSS के थ्रू। ओके, तो अभी हम फिलहाल चीज़ों को बहुत सिंपल रख रहे हैं कि किस तरह से हम चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इस लिस्ट को बढ़ाना चाहूँ तो मैं चाह रहा हूँ इसके मजीद आइटम्स ऐड करूँ, कंट्रोल C, and simply I am control V, control S. Now the list will be extended. Okay, so the list items has been extended now, 1 2 3 4 5 6। Okay, तो ये हो गई हमारे पास एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर क्या होगा, कोई नंबरिंग खास तौर पे नहीं होगी, और वहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ सर्कल या बुलेट्स और समथिंग लाइक दैट इन डिफरेंट शेप्स इट विल शो द थिंग्स टू अस। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट की। आई हैव रिटन ऑलरेडी अप हियर, तो मैं इसको यहाँ से कट कर देता हूँ ताकि कंट्रोल एस कंट्रोल जेड। ओके, मैं इसको यहाँ से इतने से कोई कट करता हूँ क्योंकि फिर ये कमेंट हो जाएगा वरना बाकी सेक्शन। Ordered list, and in this I am using a list here, and again I am writing here boy. The first list item is boy, second one is, and second list item is girl, third one is a child. Okay, so and this is the unordered list. Okay, so let's I am giving a heading here, unordered list. Okay, and I am commenting this one so it will be easier to read। okay, कि कहाँ से कहाँ चीज़ क्या चीज़ स्टार्ट हो रही है। एंटर। सो नाउ यू कैन सी, सो दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, उस ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हमने एक लिस्ट, तीन लिस्ट आइटम हमने लिए हैं, और नाउ अब आप डिफरेंस देखेंगे यहाँ पर। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कुछ डिफरेंस नज़र आएगा। तो फर्स्ट वन इज टी, सेकंड ओ सॉरी दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके, व्हिच इज स्टार्टिंग, this is the unordered list। okay, and now the ordered list is underneath the unordered list। okay, which is coming, it is showing some numbers to us 1 2 and 3। okay, तो ये हमारे पास में नंबर्स के साथ अपीयर होगी। मैं इसके अंदर कुछ आइटम्स इंक्रीज करता हूँ, सिंपली कंट्रोल C करते हैं और I press control V। now the list will be extended like this। okay, so you can see here the items are, this items are increased, और ये जो है हमारे पास नंबर्स के अंदर शो हो होंगे, तो ये एक डिफरेंस होगा, या आप कह सकते हो कि या ये जो है इस अनऑर्डर्ड लिस्ट और इस अनऑर्डर्ड लिस्ट और लिस्ट के और ऑर्डर लिस्ट के दरमियान यही डिफरेंस है कि वो नंबर्स के साथ अपीयर होंगी, जबकि वो हमारे पास जो है विदाउट नंबर्स हैं। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं और टैग्स। अगर हम देखें अपने पास, तो हमारे पास एक और टैग है। अगर हम उसकी बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट टेबल। ओके, टेबल टैग। ओके, यानी जिस तरह हमारा रिजल्ट आता है, रिपोर्ट कार्ड हमारी होती है, स्कूल कार्ड है, स्कूल टाइम टेबल है, तो वो टेबलर फॉर्म में होता है हमारे पास। और वहाँ पर अगर हम उसको अगर हम अपने वेब पेज पे दिखाना चाह रहे हैं तो इन द फॉर्म ऑफ टेबल। ओके, सो वी विल यूज द टेबल टैग ओवर देयर। सो फर्स्ट आई विल राइट टेबल, फर्स्ट आई विल राइट हियर टेबल एंड देन क्लोज दिस टैग। उसके बाद टेबल के अंदर फॉर एग्जांपल मैं पहले देना चाह रहा हूँ एक हेडिंग। ओके, तो मैं यहाँ पर t head। okay, so table this will define that this is a heading। okay, so this is table head। table head के अंदर मैं एक heading देना चाह रहा हूँ, और जब भी हम कोई रॉ, तो सबसे पहले हमें जो भी काम करना होगा वो tr के अंदर करेंगे। ठीक है, tr हम इसका मतलब है एक रॉ क्रिएट करेगा वहाँ पर, और मैं यहाँ पे दूंगा एक th। ओके, मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीरियल नंबर, और मैं इसको एक और th बनाता हूँ, और उसको मैं नाम देता हूँ नेम। मैं एक और टी एच बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ मैं टी एच फादर, और हॉबी लिख देते हैं। ठीक है, हॉबी। तो ये हमारे पास टी आर क्रिएट होगी, एक रॉ क्रिएट होगी, और उसके अंदर डिफरेंट हेडिंग्स होंगी। बेसिकली दीज आर डिफरेंट कॉलम्स। ओके, यू कैन से इट फॉर योर कन्वीनियंस और फॉर इजीनेस टू अंडरस्टैंड। ओके,
तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सीरियल नंबर, नेम एंड हॉबी, तीन कॉलम्स यहाँ पे जनरेट हुए हैं। उसके बाद हम जाएंगे टी हेड के बाद यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे टेबल बॉडी। तो एक टैग होता है टी बॉडी, और उसके अंदर अगेन मैं यहाँ पर पहले मैं चाहूँगा डेटा अपना एंटर कर सकूँ, तो टी आर क्रिएट करूँगा। टी आर के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर टी डी क्रिएट करूँगा। पहला मैं नाम सीरियल नंबर दे देता हूँ 1, देन मैं दे देता हूँ टी डी एक और, ओके सॉरी, I will have to write in this smaller. In the name I am giving here, for example, Ali. Okay, and the third one is hobby. Okay, so again I will write in the TD playing football or playing sports, playing sports. Okay, तो यहाँ पर हमारे पास अब देखते हैं क्या आउटपुट किस तरह से आ रहा है, तो हम जाकर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे सीरियल नंबर हमारे पास आ चुका है 1, नेम में आ चुका है अली, और हॉबी में हमारे पास आ चुका है प्लेइंग स्पोर्ट्स। ओके, मैं चाहता हूँ कि मज़ीद लोगों का डाटा एंटर करूँ, तो फिर मैं क्या करूँगा, मैं अगेन जाऊँगा और एक और टी आर जनरेट करूँगा, लिखूँगा टी आर। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं लिखूँगा टी डी, और टी डी के अंदर मैं दूंगा पहले सीरियल नंबर 2। Then I will give the name here, and the name I would like to give is Shoaib. Okay. The third one is the hobby. Okay. PD, playing football. ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हमारे पास दो डेटा एंटर हो चुके हैं, यानी एक जो है वो ऐसे स्टूडेंट का है जिसका नाम अली है, और सेकंड जो है उसका नाम जो है शुएब है। तो अब हम जाकर देखते हैं किस तरह से हमें नज़र आ रहा है ब्राउज़र में। तो ये आप इस तरह से हमारे पास एक देख रहे हैं कि अब टेबल की फॉर्म में कुछ डेटा हमें हमें मिला है या हमने जनरेट किया है बाय यूजिंग द टेबल टैग। ओके, एंड फॉर एग्जांपल इफ आई डू, फॉर एग्जांपल इफ आई डोंट क्लोज दिस, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। I am saving, refreshing this page. Okay, okay. So यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको भी डिलीट कर दूँ कि जो HTML है, हाइपरटेक्स्ट HTML स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये मुझे शुरू में बताना चाहिए था, तो मैं इसको बता देता हूँ। यहाँ पर लिख देते हैं हम यहाँ पर HTML, जो कि वैसे तो पता ही होता है लोगों को, HTML stands for hypertext markup language. Okay, or language which is used to design, which is used to design some web pages and websites. Okay, तो HTML है क्या, HTML stands for hypertext markup language, और जो कि यूज़ की जाती है डिज़ाइन वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के लिए और वेबसाइट्स को डिज़ाइन करने के लिए। ओके, और HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, HTML is not प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है कि इसके अंदर कोई लॉजिक्स हो या इसके अंदर कोई लॉजिकल ऑपरेटर्स हो या लूप्स हो, यहाँ पर इसके अंदर एरेज हो, या ऐसा कुछ नहीं है। ये सिंपली, और ये जो एक लैंग्वेज है ये डिज़ाइन हुई हुई है, या जो HTML में जो भी हम काम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ टैग्स करते हैं, टैग्स। ओके, HTML is designed or written on the design or based on tags। ओके, ओके, ये कोई एरर ना, तो ये कोई अगर आप अपने कोई टैग को लिखना भूल जाते हैं तो ऐसा नहीं होगा कि ये कोई एरर जनरेट कर दे या कुछ ऐसा हो, क्योंकि हमने रख करके अभी चेक भी किया है। और जैसे कि यहाँ से मैंने टी आर मैंने डिलीट किया, मैंने रिमूव किया था, मैं अगेन उसको प्लेस करता हूँ टी आर के, दिस वन शुड बी रिमूव। ओके, और लास्ट टी डी मैंने रिमूव किया था। तो ये कोई एरर हमें नहीं दे रहा। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर क्या होता है कि हमें जैसे ही कोई काम, अगर सिंटैक्स एरर होगा, कोई सेमीकोलन नहीं लगाया, कोई डबल कोट्स नहीं लगाया, कुछ और हम मिस करते हैं, तो वहाँ पर हमें एरर मिलते हैं और फिर वो प्रोग्राम का आउटपुट नहीं आता है। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी होती है। तो मैं इसको कमेंट कर दिया है ताकि आप उसको पढ़ लें तो आपको एक आइडिया मिलेगा कि क्या HTML है क्या। ओके, और किस तरह से वर्क करती है HTML। और
nowadays there are so many CSS frameworks available हैं जिसको यूज़ करते हुए हम अपनी वेबसाइट बहुत फास्ट और बहुत कम टाइम में बना सकते हैं। मगर उससे पहले सबसे पहले अगर आपको वेब डेवलपर बनना है या वेब डिज़ाइनर बनना है तो आपको HTML5 और CSS3 आपको आना चाहिए। उसके बाद आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ज़रूर करो, जावास्क्रिप्ट आप ज़रूर करो, उसके बाद प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी PHP है और उसके फ्रेमवर्क आप कर लो, ठीक है। तो आपको एक आसानी होगी कि आप एक ऐसा आपको भी ई कॉमर्स की आप वेबसाइट बनानी है तो वहाँ पे आप बेशक आप बूटस्ट्रैप यूज़ कर रहे होगे मगर वहाँ पे HTML भी कहीं ना कहीं यूज़ हो रही होगी। और अगर आपको अगर HTML नहीं आती तो फिर आपके लिए आई थिंक जिस तरह एनी स्टेप दीज थिंग्स आर स्टेप बाय स्टेप, ओके। यानी पहले आप स्कूल में जाते हो तो पहले आप prep 1 में जाओगे, then you will get into the nursery, then KG, and then class 1, class 2, class 3 and onwards, okay। Then you will move into class 5 and then you will do class 10th, okay। ऐसा नहीं हो सकता कि आप डायरेक्ट क्लास 10th के अंदर एडमिशन लो तो क्लास बाकी चीज़ आप कहाँ से लर्न करोगे, ठीक है। तो बेसिक्स आपकी अगर आपकी अच्छी है तो आप कभी भी मार नहीं खाओगे, आपको कभी भी कहीं स्ट्रगल नहीं होगी। और आप अगर आपने बेसिस पे अपनी काम अच्छे तरीके से किया किसी भी फील्ड में हो तो आपको बहुत ज़्यादा आसानियाँ हो जाती हैं। तो HTML को लर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको वेब डेवलपर बनना है। HTML5 और CSS3 जो कि लेटेस्ट वर्जन है HTML का HTML5 और CSS3 जो कि उसका अगेन CSS का लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर हम जो मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करते हुए अपने पेज को स्टाइलाइज कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि बूटस्ट्रैप मौजूद है, मटेरियल डिज़ाइन मौजूद है जिसको यूज़ करते हुए आप एक अपनी वेबसाइट को कम टाइम में बहुत अच्छा डिज़ाइन तैयार कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे ऑलरेडी CSS लिखा हुआ होता है। हम उसके डिफरेंट कलर्स को चेंज कर सकते हैं, हमें वहाँ पे पूरा कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप बेसिक चीज़ों को आप अच्छे तरीके से लर्न करते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू क्रिएट वेबसाइट्स, टू मेक वेबसाइट्स, ओके। और मैं कोशिश करूँगा कि रोज़ाना एक ना एक ट्यूटोरियल डालता रहूँ HTML से रिलेटेड और फिर हम मूव करेंगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के ऊपर ताकि हम कोई ना कोई प्रोजेक्ट भी डिज़ाइन कर सकें जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए हो। और HTML यूज़ करते हम कोई ना कोई वेबसाइट बनाएं HTML5 और CSS3 को यूज़ करते हुए, ताकि आप लोग जो पढ़ना चाहते हो या आप लोगों को अगर कुछ हेल्प मिलती है तो इट विल बी वेरी गुड फॉर मी। एंड और ज़ाहिर बात है कि हमें ये भी करना चाहिए कि जो कुछ आपको कोई स्किल आता है तो आप दूसरों को सिखाओ, कहीं पे भी सिखा सकते हो, नॉट ओनली ऑन यूट्यूब और एनी नॉट ओनली बट यू कैन हेल्प पीपल इन द रियल लाइफ, ओके। अपने दोस्तों को, अपने बहन भाइयों को, और सिमिलरली यू कैन अर्न बाय टीचिंग पीपल, ओके। तो ये एक आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है कि आप कोई ना कोई स्किल ज़रूर सीखें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आज हमारा डे 1 है तो वी विल अपलोड मोर वीडियोज़ एवरी डे, ओके। और आपकी बात मैं कोशिश करूँगा कि मैं करता रहूँ, ठीक है। सो टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ एंड वी विल मीट टुडे, वी विल मीट टुमारो विद सम न्यू वीडियोज़, ओके। अल्लाह हाफ़िज़।